नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। दुर्गा जी का त्यौहार यानी कि नवरात्रि हैं कि किस प्रकार से दुर्गा जी की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दुर्गा जी की पूजा के साथ साथ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये तीन शक्तियां हैं। जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है तो इन तीनों शक्तियों का विशेष महिमाओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से ये प्रसन्न होकर के भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं। दुर्गा सप्तशती जो है शक्ति की साधना का एक मूल साधन है। दुर्गा सप्तशती में 13 पाठों का वर्णन किया गया है, जिनमें से महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के महिमा का विशेष वर्णन किया गया है। और किस प्रकार से जब हम नवरात्रि में विशेष नियम युक्त होकर के माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं और सप्तशती का व्रत अनुष्ठान करते हैं तो माता रानी हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तो बोलिए जयकारा शेरा वाली का। अब करते हैं, अब देखते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ होता है। इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों का जो है विधि विधान से हम 9 दिन पूजन करते हैं और जगदम्बा को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ में आप स्वच्छ पवित्र होकर के आसन पे बैठ कर के माँ भगवती के सामने इसका पाठ अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। इसके अनुसार जो है दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि नारायण अवतार श्री व्यास जी द्वारा रचित महापुराणों में मार्कंडेय पुराण से ली गई है। इसमें 700 पद्यों का समावेश है होने के कारण इसे दुर्गा सप्तशती कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का जो रहता है वर्णन है। इसके बाद जो है इसमें 700 श्लोक होते हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है। माँ जगदम्बा की आराधना के लिए की जाने वाली दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का विशेष महत्व है। अब हम देखते हैं कि क्या है, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से किस पाठ के करने से हमें किस प्रकार की शांति मिलती है और कौन सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, या कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा दूर होती है। तो दोस्तों, यदि आप कोई विशेष बाधा या परेशानी से चिंतित या परेशान हैं तो आप कोई एक ऐसा पाठ भी चुन सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार जिस समस्या से आप समस्याग्रस्त हैं। तो उसको नियम से आप यदि 9 दिन करते हैं तो निश्चय ही आपकी वह बाधा दूर होती है। अब इसमें अलग अलग जीवन की समस्याओं को, बाधाओं को दूर करने के लिए अलग अलग पाठों का वर्णन किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि कौन से पाठ करने से क्या फल मिलता है। सबसे पहले आता है प्रथम अध्याय। तो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय का पाठ करने से जो है चिंताएं दूर होती हैं। हाँ दोस्तों, जिसको भी चिंताग्रस्त हो, अधिक चिंताएं सताती हैं, वह नियम से यदि प्रथम अध्याय का पाठ करेगा तो निश्चित ही कुछ समय बाद उसको चमत्कारिक लाभ अवश्य ही होता है। दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय जो रहता है, इसके पाठ करने से शत्रु बाधा दूर होती है। कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मामलों में विजय की प्राप्ति होती है। जो भी कोर्ट कचहरी या शत्रु बाधा से पीड़ित लोग हैं उन्हें द्वितीय अध्याय का अवश्य ही नियम से पाठ करना चाहिए। तृतीय अध्याय का पाठ करने से जो है शत्रुओं का नाश होता है। जिसके भी शत्रु अधिक हैं, शत्रु बाधा अधिक है, उसको तीसरे अध्याय का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। अब देखते हैं चौथा अध्याय। तो चौथा अध्याय दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से माँ जगदम्बा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें माता की स्तुति कही गई है। तो इसका पाठ करने से जो है आपको माँ के दर्शनों का लाभ होता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। पंचम अध्याय का पाठ करने से जो है भक्ति, शक्ति, देवी के दर्शन और आशीर्वाद मिलता है। छठा अध्याय जो रहता है दुर्गा सप्तशती का, इसका पाठ करने से दुख, दारिद्र्य और भय दूर होता है। जिस भी व्यक्ति को बहुत अधिक दुख परेशानी चल रही है, दरिद्रता है, गरीबी से जूझ रहा है, उसको निश्चय ही छठवें अध्याय का पाठ नियम से करना चाहिए। तो इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। सातवां अध्याय जो है दुर्गा सप्तशती का, इसका पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं उन्हें नियमबद्ध होकर के इस सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अष्टम अध्याय का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती का
8वें अध्याय का पाठ करने से जो है वशीकरण और मित्रता के लिए विशेष रूप से किया जाता है। बहुत से लोगों का फ़ोन आता है, पूछते हैं कि हम वशीकरण के लिए क्या करें। तो दोस्तों, आपके लिए दुर्गा सप्तशती में आपकी समस्या का समाधान है। आप इस प्रकार की किसी समस्या से परेशान हैं या किसी प्रकार से कष्ट भोग रहे हैं या अपनी वशीकरण की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, तो जो है दुर्गा जी के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। इसका करने से विशेष रूप से मित्रता होती है, सुख की वृद्धि होती है और सौभाग्य कारक होता है। 9वें अध्याय का पाठ करने से जो है संतान की प्राप्ति होती है, उन्नति के लिए ज़रूरी रहता है और अत्यंत प्रभावशाली और सिद्धि प्राप्त करने के लिए होता है। यदि जैसे बहुत से व्यक्ति परेशान रहते हैं कि भूमि का नुकसान हो जाता है और सुख संपत्ति की हानि हो जाती है, राजपाट जो रहता है चला जाता है, यानी कि बना बनाया एम्पायर खड़ा हुआ जो रहता है वह मिट्टी में मिल जाता है, तो ऐसे सब लोगों को जो है दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अपनी खोई हुई चीज़ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का विधान है, लेकिन हम उस विधान को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, क्योंकि हम अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं। अब 10वां अध्याय जो है 9वें अध्याय के समान ही इसका फल होता है। यह भी सब कार्यों की सिद्धि और प्रभावशाली होता है। 1-10 अध्याय का पाठ करने से जो है सारी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। 12वें अध्याय का पाठ करने से मान सम्मान और लाभ की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ करने से मोक्ष और भक्ति की प्राप्ति होती है। तो जिसको भी मोक्ष और भक्ति की कामना हो वह भगवती के 13 अध्याय का पाठ करें। और इसके साथ ही यदि आप नित्य प्रति रूप में एक अध्याय करके भी पाठ करते हैं और 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती को पूर्ण करते हैं, तो माता रानी आपकी हर बाधा, हर परेशानी को दूर करके आपको सुख, सौभाग्य और धन की वृद्धि करती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आप इस दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आज आपको इस पाठ की एक बहुत ख़ास बात मैं बतला रही हूँ। बहुत पहले, कम से कम आज से 10 साल पहले, एक हमारे परिचित की महिला थी और उनके मकान में किसी किराएदार ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वह किसी भी तरीके से मकान खाली करने के लिए तैयार नहीं था। तो मेरे द्वारा उनको बतलाया गया कि आप 6वें अध्याय का पाठ करें। ऐसा उन्होंने लगातार किया। कम से कम उन्होंने 6 महीने तक इसका पाठ किया और कुछ ऐसा हुआ कि वह जो मकान में रहने वाला किराएदार था वह स्वयं ही जो है मकान को छोड़ कर के चला गया। तो इस प्रकार से जो हमारे शास्त्रों में वर्णित चीज़ें हैं, इनका श्रद्धा भक्ति से काम करने से ये सारी चीज़ें काम करती हैं और इसका फल हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, माँ भगवती सब पर कृपा बनाए रखे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। जयकारा शेरा वाली का, बोलो दुर्गा माँ की जय। और आप भी जो है इसका पाठ करके लाभ ले सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हर दुर्गम संसार सागर से पार करने वाली माँ भगवती ओम का मंत्र, जो सबसे सरल मंत्र है, ओम दूम दुर्गाय नमः, इसका नित्य ही 108 पाठ करें। माँ को अपनी श्रद्धा के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जो है रोली, कुमकुम, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। आपकी माँ भगवती आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। नमस्कार।